Study IQ IAS. Smart aspirants #1 choice. नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस बेहद महत्वपूर्ण और बर्निंग इश्यू में। साथियों, आज के सेशन की शुरुआत में ही मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछना चाहता हूं, जरा सोच कर देखिएगा। एक छात्र जो सुदूर ग्रामीण इलाके से आता है, रात दिन एक करके पढ़ाई करता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालता है, कॉलेज में एडमिशन पा जाता है, उसके बाद इनकम सर्टिफिकेट, उसके पास है कास्ट सर्टिफिकेट, उसके पास अपने एकेडमिक रिकॉर्ड जो बहुत शानदार हैं, लेकिन अचानक उसे पता चलता है कि उसकी पूरी स्कॉलरशिप अटक गई है। क्यों? क्योंकि बाबू साहब कह रहे हैं कि तुम्हारे पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी कि मूल निवास प्रमाण पत्र नहीं है, और या फिर जो है उसमें तकनीकी खामियां हैं, वो आउटडेटेड हो चुका है, प्रॉपर साइन नहीं है। सोचिए, जिस छात्र का पूरा भविष्य उस स्कॉलरशिप पर टिका हुआ हो, वो पढ़ाई छोड़कर तहसील के चक्कर काट रहा है, बाबू के सामने गिड़गिड़ा रहा है। दोस्तों, भारत के भीतर सालों से यही कड़वी सच्चाई रही है। वेलफेयर स्कीम्स जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, वे बनती तो हैं सामाजिक न्याय के लिए, लेकिन वो खुद कागजों के मकड़ जाल में फंसकर एक सोशल बैरियर बन जाती हैं। लेकिन साथियों, आज की खबर क्या है? केंद्र सरकार ने, विशेष रूप से सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने, एक ऐसा ऐतिहासिक और बड़ा हथौड़ा चलाया है जिसने इस पूरे सिस्टम की चूलें हिला दी हैं। सरकार ने साफ कहा है कि अब एससी और ओबीसी छात्रों को अपनी स्कॉलरशिप के लिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। आज के सेशन में हम इस पूरी कहानी को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में समझेंगे। क्या यह सिर्फ एक छोटा सा प्रशासनिक बदलाव है, या फिर यह भारत के डिजिटल वेलफेयर स्टेट के बनने की दिशा में एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चरल रिफॉर्म है? क्या इससे फर्जीवाड़ा बढ़ेगा या रुकेगा? और हमारे यूपीएससी के साथियों के लिए जीएस पेपर 2 में इससे क्या क्या कोर कॉन्सेप्ट्स जुड़े हुए हैं, तो आज यह सब कुछ बहुत ही आसान भाषा में डिकोड करेंगे। अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आज आपको एडमिनिस्ट्रेशन की एक नई तस्वीर देखने को मिलेगी। तो साथियों, सबसे पहले खबर को समझते हैं। आखिरकार सरकार ने किया क्या है, इसके पीछे की क्रोनोलॉजी क्या है? साथियों, केंद्र सरकार ने के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड वेलफेयर ने एक गाइडलाइन जारी की है। उस गाइडलाइन के अंतर्गत नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर मिलने वाली मेजर स्कॉलरशिप स्कीम्स जो हैं, उनमें से डोमिसाइल सर्टिफिकेट की अनिवार्यता को, यानी कि निवास प्रमाण पत्र की अनिवार्यता को पूरी तरह से वेव ऑफ कर दिया गया है, खत्म कर दिया गया है। अब सरकार इसके पीछे तर्क क्या दे रही है? सरकार का कहना है कि भाई, जब छात्र के पास उसका आधार कार्ड है जिससे उसकी बायोमेट्रिक और डेमोग्राफिक पहचान तय हो जाती है, जब उसके पास कास्ट सर्टिफिकेट है जिससे उसकी सामाजिक पात्रता तय हो जाती है, जब उसका एकेडमिक रिकॉर्ड और बैंक खाता पूरी तरह से डिजिटली वेरीफाइड है, तो फिर इस एक एक्स्ट्रा कागज यानी कि डोमिसाइल के लिए उसे सरकारी दफ्तरों के चक्कर क्यों कटवाए जाएं? पुराने सिस्टम में क्या होता था दोस्तों? पुराने सिस्टम में आपको आधार कार्ड चाहिए था, जाति प्रमाण पत्र चाहिए था, आय प्रमाण पत्र चाहिए था, शैक्षिक रिकॉर्ड चाहिए थे और डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए था। नई व्यवस्था में बाकी सब तो अभी तक अनिवार्य है, डोमिसाइल को हटा दिया गया है। कम कागज से अधिक पहुंच और अधिक समावेश सरकार का उद्देश्य है। यानी कि इसके पीछे सरकार की पूरी डिजिटल गवर्नेंस की फिलॉसफी चल रही है। वो कैसे, मैं समझाता हूं आपको। अगर हमारे कोई युवा साथी जो शहरों में रहते होंगे तो वो सोच रहे होंगे, सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट ही तो है, हफ्ते भर में बन जाता है। साथियों, यहीं पर आप जमीनी हकीकत से कट गए हैं। आइए मैं आपको समझाता हूं कि भारत में डोमिसाइल सर्टिफिकेट का चक्रव्यूह आखिर है क्या। डोमिसाइल यानी कि मूल निवास प्रमाण पत्र, यह इस बात का सबूत है कि आप किस राज्य के स्थायी निवासी हैं। लेकिन भारत के फेडरल स्ट्रक्चर की सबसे बड़ी मुसीबत जानते हैं क्या है? वह यह है कि डोमिसाइल के नियम हर राज्य में अलग अलग हैं। उत्तर प्रदेश में नियम अलग हैं, बिहार में नियम अलग हैं। कहीं नियम यह कहता है कि वहां कम से कम 10 वर्ष आपको रहना होगा, तो कहीं कहा जाता है कि कम से कम 15 वर्ष रहना होगा। कहीं माता पिता के 1951 के लैंड रिकॉर्ड्स मांगे जाते हैं, तो कहीं तहसील स्तर पर ऑफलाइन वेरिफिकेशन के नाम पर हफ्तों तक फाइलें दबा ली जाती हैं, और फिर बाबू जो करते हैं वो आप जानते हैं। अब जरा उस छात्र के बारे में सोचिएगा, कल्पना कीजिएगा जिसके माता पिता माइग्रेंट लेबर हैं, जो
प्रवासी मजदूर होते हैं वो मूल रूप से बिहार से हैं, लेकिन पिछले 12 सालों से असम या पश्चिम बंगाल में ईंट भट्टे पर काम कर रहे हैं। बच्चा वहां पढ़ रहा है। अब जब वो स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करता है तो असम सरकार कहती है कि बिहार का डोमिसाइल लाओ। बिहार वाले कहते हैं कि तुम तो सालों से वहां रह रहे हो, वहां जाओ। नतीजा क्या होता है? बच्चा बिना किसी गलती के इस डोमिसाइल के नो मैन्स लैंड में फंस जाता है और उसकी पढ़ाई पीछे छूट जाती है। ग्रामीण छात्र, दलित छात्र, पिछड़े वर्ग के छात्र और हमारे फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स, यानी कि वो जो पूरे खानदान में पहली बार कॉलेज जा रहे हैं, उनके लिए एक कागज जुटाना, यह एक कागज जुटाना किसी पहाड़ पर चढ़ने जैसा होता था। सामाजिक न्याय देने वाली योजना ही वो अपने कड़े दस्तावेजों के कारण अन्याय का एक बड़ा कारण बन जाती थी दोस्तों। अब यहां पर एक बड़ा वाई भी खड़ा होता है, क्यों भी खड़ा होता है। जो थिंकिंग एस्पिरेंट्स हैं उनके दिमाग में सवाल आना चाहिए कि सर यह बदलाव 2026 में क्यों किया जा रहा है, इसके पीछे की क्रोनोलॉजी क्या है। तो साथियों, इसके पीछे भारत का एक साइलेंट रिवॉल्यूशन है जिसे हम कहते हैं द राइज ऑफ डिजिटल वेलफेयर स्टेट, यानी कि डिजिटल कल्याणकारी राज्य का उदय। भारत ने पिछले कुछ सालों में जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया है उसका सबसे बड़ा जो फ्रूट है वह यह है, सबसे बड़ा फल यह है। याद कीजिए वह दौर जब भारत में जैम ट्रिनिटी यानी जनधन, आधार और मोबाइल की शुरुआत हुई थी, तब कई लोगों ने मजाक उड़ाया था। लेकिन आज इसी जैम और डीबीटी की बदौलत सरकार को पता है कि कौन सा नागरिक कहां है और उसकी वास्तविक स्थिति क्या है। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, जनधन, आधार, मोबाइल, डिजी लॉकर और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, इन्होंने कमाल का काम किया है और इसी के लिए अगला चरण है जहां पर हम इस सर्टिफिकेट को अब एग्जेम्प्ट कर सकते हैं। डिजी लॉकर, हमारे पास जब डिजी लॉकर है, हमारे पास जब स्टूडेंट का नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल है, तो सरकार का सीधा सा सोचना यह है कि जब एक छात्र का जाति प्रमाण पत्र पहले से ही राज्य के डिजिटल डेटाबेस से लिंक है, उसका आधार कार्ड UIDAI से वेरीफाइड है, तो हम नागरिक से बार बार अलग अलग खिड़कियों पर जाकर अपनी नागरिकता और निवास साबित करने के लिए कह क्यों रहे हैं। यह बिल्कुल वैसा ही रिफॉर्म है साथियों जैसा हमने पासपोर्ट सेवा में देखा। पहले पुलिस वेरिफिकेशन में महीनों लगते थे, अब हफ्तों में काम होता है। जैसा हमने इनकम टैक्स रिफंड में देखा, पहले साल भर पैसे अटके रहते थे, अब चंद दिनों में, कुछ महीनों में आपके अकाउंट में आ जाते हैं। अब सरकार कागज आधारित शासन से शिफ्ट होकर के डेटा आधारित शासन की तरफ बढ़ चुकी है और यह नागरिकों के लिए एक बहुत अच्छी बात है। अब साथियों, जैसा कि हमारे सेशंस की हमेशा यूएसपी होती है, हम सिक्के के केवल एक पहलू पर बात नहीं करते, हम अदर साइड ऑफ द कॉइन को जरूर टटोलते हैं। अगर डोमिसाइल की अनिवार्यता हटाई गई तो इसके क्रिटिक्स यानी आलोचक क्या कह रहे हैं, उनकी चिंताएं क्या हैं। चिंता नंबर 1 है फर्जी लाभार्थियों के डर का। आलोचकों का कहना है कि भारत में ऐसे कई सीमावर्ती राज्य हैं या क्षेत्र हैं जहां एक ही छात्र अलग अलग राज्यों से फर्जी तरीके से लाभ उठाने की कोशिश कर सकता है। अगर डोमिसाइल का कड़ा फिल्टर नहीं होगा तो इसकी मॉनिटरिंग कैसे होगी। दूसरी बड़ी चिंता है राज्यों के कोटे पर असर पड़ेगा। कुछ राज्यों को डर है कि उनके हिस्से की स्कॉलरशिप का फंड कहीं दूसरे राज्यों के छात्र न ले जाएं, क्योंकि अब राज्यवार निवास प्रमाण पत्र का सत्यापन ढीला हो जाएगा। लेकिन साथियों, सरकार इस पर बहुत ही सॉलिड काउंटर आर्गुमेंट देती है। सरकार का कहना है कि हम वेरिफिकेशन को कम नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम वेरिफिकेशन थ्रू टेक्नोलॉजी कर रहे हैं। जब आधार बेस्ड डीडुप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रन करेगा तो अगर कोई छात्र किसी भी कोने में 2 बार अप्लाई करने की कोशिश करेगा तो सिस्टम तुरंत उसे रेड फ्लैग लगा देगा। अब यानी कि अब फिजिकल बाबू की जगह डिजिटल एल्गोरिदम से चोर पकड़े जाएंगे। अब देखना यह होगा कि आगे आने वाले 2-3 सालों में यह टेक ड्राइवन मॉडल जमीन पर कितना बेहतर काम करता है, लेकिन है बहुत शानदार। अब आइए हम अपने उन जाबाज साथियों के लिए बात करेंगे जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए इस मुद्दे का निचोड़ निकालते हैं। तो साथियों, मेंस के दृष्टिकोण से यह टॉपिक आपके जीएस पेपर 2 गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन और सोशल जस्टिस से सीधा सीधा जुड़ता है। इस पेपर में अगर आप देखें तो इस केस स्टडी को आप अपने आंसर्स में कोट कर सकते हैं, तो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलना तय है। इसमें कौन कौन से कीवर्ड्स और थीम्स इन्वॉल्व हैं उन्हें नोट कर लीजिए।
ओवर डॉक्यूमेंटेशन, एक्सक्लूजनरी गवर्नेंस, डिजिटल वेलफेयर स्टेट, डीबीटी, जैम, ट्रिनिटी। और मेंस के प्रश्नों की अगर मैं बात करूं तो जीएस पेपर 2 में एक बहुत अच्छा प्रश्न बन सकता है, कल्याणकारी योजनाओं में अत्यधिक दस्तावेजीकरण किस प्रकार समावेशन में बाधा बन जाता है, चर्चा कीजिए। एक बेहतरीन है आपके लिए ऑप्शन। इसके साथ साथ कौन कौन सी थीम्स आ जाएंगी आपके, वेलफेयर ड्रिवन मैकेनिज्म आ जाएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स में सेकंड एआरसी भी हमेशा यही कहता है कि प्रशासनिक प्रक्रियाओं का सरलीकरण ही सुशासन का आधार है। तो इन सब नजरिए से अगर हम देखें तो पेपर 2 के लिए बड़ा अच्छा केस स्टडी भी आप यूज कर सकते हैं। तो साथियों, इस पूरी चर्चा का लब्बो-लुआब यानी निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष यह है कि यह फैसला केवल एक डोमिसाइल सर्टिफिकेट के कागज को हटाने का नहीं है, यह उस औपनिवेशिक मानसिकता को चुनौती देने का फैसला है जहां हमेशा यह माना जाता है कि नागरिक जब तक खुद को सच्चा न साबित कर दे उसे शक की निगाह से देखो। अब सरकार खुद यह कदम आगे बढ़ा रही है तो हमारे पास डेटा है, हम आपकी पात्रता जानते हैं, आप बस पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, कागजों की चिंता छोड़ दीजिए। अगर यह रिफॉर्म देश के हर विभाग में लागू हो जाए तो सोचिए करोड़ों भारतीयों का कितना समय, कितना पैसा और कितना मानसिक तनाव बच जाएगा दोस्तों। लेकिन इसके साथ ही सरकार को अपनी साइबर सिक्योरिटी और डेटा प्राइवेसी को भी उतना ही चाक चौबंद रखना होगा, क्योंकि पूरा सिस्टम अब डेटा पर टिक जाएगा। अब साथियों, बारी आपकी है। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि भारत की अन्य सरकारी योजनाओं जैसे राशन कार्ड हो गया, पेंशन की योजनाएं हो गई, उनमें भी ऐसे अनावश्यक और पेचीदा दस्तावेजों को पूरी तरह से समाप्त कर देना चाहिए। क्या आपको भी कभी किसी सरकारी कागज की वजह से काम आपका अटका है? जरूर कमेंट करके बताइएगा, अपने अनुभव साझा कीजिएगा, क्योंकि इसी से सब में जागरूकता आएगी। मैं आपको अपने सोशल मीडिया हैंडल्स बता देता हूं। यूपीएससी मेंटोर पंकज सर के नाम से आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो इंस्टा और टेलीग्राम पर। और जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं और उनका लक्ष्य यदि 2027, 2028 या 2029 है तो वो हमारे नए बैचेस से जुड़ सकते हैं। हमारे नए बैचेस 22 जून से शुरू हो रहे हैं, जो कि स्मार्ट मॉडल पर आधारित है। हमारे बैच की डिटेल्स आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर या हमारे ऐप या वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। आपको 18 बुक का सेट, रेगुलर क्लासेस, मेंटरशिप, ढेर सारी सुविधाएं मिलेंगी, जरूर देखिएगा। लेकिन कोर्स खरीदने से पहले एक अच्छी बात बता दूं, अगर आप पीके लाइव कोड का इस्तेमाल करते हैं स्टडी IQ का कोई भी कोर्स लेने पर, चाहे वो जीएस का हो, ऑप्शनल का हो, हिंदी माध्यम हो, इंग्लिश माध्यम हो या बाइलिंगुअल हो, आप अगर हमारा कोर्स लेने जाते हैं और पीके लाइव कोड का इस्तेमाल करते हैं तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद। Study IQ IAS, making India smarter and better.